The USNSA conveyed President Trump's appreciation and thanks for the government of Pakistan's efforts in countering terrorism. अमरीका से दीरीना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कल अदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। अफगानिस्तान से बेहतर हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। बगराम एयरबेस वापस लेने या ना लेने का मामला अफगान और अमरीकी हुकूमत का है। अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगाएंगे। तो उससे इस जंग की शिद्दत में जो है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, उसमें कामयाबी के इम्कान जो है बहुत बढ़ जाए। जो असलहा अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया था, पाकिस्तान में उसकी वजह से दरअंदाजी हो रही है। अमेरिका वो असलहा वापस ले गया तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI इस्लामाबाद में 3-4 हमले कर चुकी है। ईद के बाद नए हमले की तैयारी है। इसके बाद तो मुफाहमत की सियासत नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की वर्जीनिया की अदालत में पेशी बाकायदा समाअत 30 से शुरू होगी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में मदद देने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त कर ली। मुलजिम को बताया गया इल्ज़ामात साबित होने पर उम्र कैद होगी। दाइश सरगना शरीफुल्लाह उर्फ जाफर ने जून 2016 में कैनेडियन सफारत खाने पर खुदकुश हमले और 22 मार्च 2024 मॉस्को के करीब क्रूक सिटी हॉल पर हमले में भी ताउन किया था। अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर के बाद वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का भी पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ ने बताया दाइश कमांडर के बारे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराह से मालूमात शेयर की। पाकिस्तान से कहा था सदर ट्रंप और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के लिए इस मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। हमारे मालूमात शेयर करने पर पाकिस्तान ने जाफर को जल्द गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FBI कैश पटेल का कहना है मुलजिम को कटहरे में ले आए। अपने शनाख्तदारों और एजेंसी के बहादुर एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग मुतासर हो सकते हैं। काबीना अरकान को हिदायत की गई कि 12 मार्च तक इन मुल्कों की फहरिस्त पेश करें जहां से लोगों के सफर पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब टोबा काकड़ी में फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। क्लैशनकोव, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कहा 3 रोज़ कबल रात के वक्त सरहदी बाढ़ पार करके पाकिस्तान आए, आगे पशीन जाना था। हमारी तरबियत ही हमारा नजरिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम मुंतकिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहने ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। घंटी हमारे लिए बज रही है। अफगानिस्तान और जो दहशतगर्दी का ग्राफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, इसलिए तशवीश का भी खास बायस है। खतरे की घंटी बज गई। दहशतगर्दी के नासूर ने फिर सर उठा लिया। दुआ के साथ दवा भी करना होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी बढ़ रही है। ये मुल्क और हमारी बका का मसला है।
एक साल के दौरान दाइश अफगानिस्तान में 40% तक फैल गई। अलकायदा को हमने पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया से निकाला था, इसका क्रेडिट भी हमें नहीं मिलता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात जमा करा दी। लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला दिया, तो जस्टिस जमाल मंतुखिल ने कहा, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। सवाल ये है क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान बोले, जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई तसव्वुर नहीं। आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 में आई। 73 के आइन के बाद माजी की बातें गैर मुतालिका होंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, 73 के आइन में माजी के कवानीन को उसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त है। यहाँ हम एक अपील सुन रहे हैं जिसमें 2 शिकें कलअदम की गई। बेंच ने वो शिकें आर्टिकल 8(5) की बुनियाद पर कलअदम की। अपने दलाइल को उसी हद तक महदूद रखें वरना कहीं और निकल जाएंगे। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। अब्बास साहब की गिरफ्तारी है, वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वज़ीर कानून से ये गुजारिश भी है, ऑर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें। सेनेटर ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर कानून को रिपोर्ट पेश करने की रूलिंग दे दी। कहा, आज ही तमाम मामले से आगाह किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ओन अब्बास को उठाया जाना बाइस तशवीश है। सेशन चल रहा हो तो पेश की इतला देना ज़रूरी है। ओन अब्बास पर बहावलपुर में गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई हुकूमत से बात करेंगे। डिप्टी चेयरमैन और मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने कहा, आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हो। डिप्टी चेयरमैन बोले, मैं कायदे के मुताबिक हाउस चलाऊंगा। अली जफर को माइक दिया तो आपको क्या तकलीफ हुई। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गन्नापुर आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना गोल्टा में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई 3 दिन पहले। या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए। इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए, वो लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। वज़ीर आला KP ने मुझे 3 दिन पहले एक किताब भिजवाई। लगता है अली अमीन गंडापुर ने उस किताब को खुद नहीं पढ़ा। किताब के पहले पेज पर KP हुकूमत ने मीडिया एंगेजमेंट को अपनी कारकर्दगी जाहिर की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज़ के दस्तक प्रोग्राम की नकल में इख्तियार पोर्टल बनाया गया जिसमें 40% लोग रजिस्टर्ड हैं। दस्तक ऐप पर लाखों लोग रजिस्टर्ड हो चुके। KP में तालीम कार्ड पर अक्टूबर में मीटिंग हुई। पंजाब में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। तालिब इल्मों को स्कूटीज और लैपटॉप्स मिल रहे हैं। गैस नहीं देना थी तो शेड्यूल क्यों जारी किया। गैस मौजूद नहीं और अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल से सवाल होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते। सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, हम पानी का टैक्स भी देते हैं और ख़रीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखने का। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चला कर दिखाएंगे।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में तैनात जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। ज़ाती वजूहात पर मुस्तफी हुए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को लाहौर हाई कोर्ट में तैनात हुए थे। वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज का मेयो अस्पताल का दौरा नाकिस कारकर्दगी। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। नौजवानों को तरतीबी प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियो अस्पताल का दौरा नाकिस कारकर्दगी पर MS मियो अस्पताल को अहदे से हटा दिया। अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश। कहा मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। मियो अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। मरियम नवाज ने मरीजों की शिकायत सुनी। हंगामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। सिंध भर में पानी की शदीद किल्लत और खुश्क साली का खतरा। महकमा आबपाशी सिंध ने मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है रवां रबी सीजन में बारिशों की कमी से पानी के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके। तरबेला और मंगला डैम्स में पानी के ज़खायर 4 से 5 रोज में खत्म होने का खदशा है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 2 शहरी जाम बहक हो गए। सोराब गोट में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान से गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कायदाबाद में डकैती नाकाम बनाते हुए शहरी जाम बहक। एक डाकू फायरिंग करते हुए फरार, दूसरा पकड़ा गया। शहरियों के तशद्दुद से हलाक हो गया। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर अमवात की तादाद 18 हो गई। PCHS में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की CCTV आ गई। पुलिस का कहना है वाक़या डकैती मुज़ाहमत का नहीं है, कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। सादिकाबाद के चौक शहबाजपुर रोड पर डाकुओं ने 2 नौजवानों को अगवा और 2 को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस का कहना है मगवियों की बाजियाबी के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाक बहरिया के जहाज असलत की इंडोनेशिया में मश्क कोमोडो 25 में शिरकत। ISPR का कहना है PNS असलत ने दीगर जंगी जहाज़ों के साथ बाहमी ताउन और बहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। PNS असलत का कोलंबो का भी दौरा। कमांडिंग अफसर ने कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुकाम से मुलाकातें की। PNS असलत का श्रीलंका और इंडोनेशिया का दौरा बहरी ताउन को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 खानदानों की करतारपुर में मुलाकात। शेखुपुरा के हाजी अमीन लुधियाना से आए फूफीजाद भाई से 78 साल बाद मिले। दोनों खानदानों ने करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को या गमालियों को रिहा न करने पर संगीन नताइज की धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा गजा के लोगों खूबसूरत मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतज़िर है। तमाम कैदियों को फौरन रिहा करो। इन तमाम मकतूलीन की लाशें भी वापस करो जिन्हें तुमने कत्ल किया, वरना तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमास क़यादत के लिए यही वक्त है कि वो गजा छोड़ दें, वरना हमास का एक भी एहलकार महफूज नहीं रहेगा। इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए मैं इसराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूँ जो उसे चाहिए। अमरीका का हमास से बराह रास्त राब्ता। व्हाइट हाउस और हमास दोनों की तस्दीक। अमरीका ने यूक्रेन के साथ खुफिया मालूमात का तबादला मुनक़ता कर दिया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रटक्लिफ ने तस्दीक कर दी। अमरीका के इस इक़दाम से यूक्रेनी फ़ौज के लिए रूसी अफवाज को निशाना बनाने की सलाहियत शदीद मुतासर हो सकती है।
बाबर को अपना स्टांस थोड़ा सा कम करना चाहिए। जितना वो अपराइट खेलेगा उसके बैट पे बॉल ज़्यादा अच्छा आएगा बनिस्बत के वो बॉल पे जा रहा है। हम सोचते हैं पाकिस्तान टीम में आगे पहले वो 30 मैच खेले, वो सीखे, मौका दें। अब वो टाइम गुजर गया। हमें अब पाकिस्तान टीम को अगर ऊपर लेके जाना है, इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए। वो उसी सूरत आएंगे जब आप मेरिट के साथ सिलेक्शन करेंगे। बाबर आजम को बैटिंग में बेहतरी लाने के लिए अपनी तकनीक ठीक करने की जरूरत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का बाबर आजम को मशवरा। ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में कहा कि न्यूजीलैंड की जीत का क्रेडिट सचिन रविंद्रा को जाता है। कामरान अकमल बोले, अब ऐसे खिलाड़ी टीम में लाने होंगे जो आते ही परफॉर्म करें। ऐसा नहीं हो सकता 30 मैच खिलाकर प्लेयर्स को सिखाया जाए। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा जोया नासर। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे जानदार तजिए और तबसरे। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।